हेलो गाइस, चलिए देखती हूँ कि आपके लिए यूनिवर्स क्या भेज रहे हैं। आपके लिए यूनिवर्स क्या भेज रहे हैं, आने वाले दिन कैसे रहेंगे। आने वाले समय यानी मार्च तक का जो समय है, आप लोगों में से काफी लोग हैं जिन्हें ये आने वाला मार्च का महीना 2 सप्ताह तक यानी 2 वीक्स में आपको डिप्रेशन दे सकते हैं। ठीक है, बहुत एंजाइटी डिप्रेशन दे सकते हैं। उसके बाद आप वहां से धीरे धीरे निकलते जाओगे। किसी से आर्गुमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है और ये आर्गुमेंट आपको लेकर के और किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड है, जहां कोई पुरानी रंजिश चल रही थी और आप जब उसके लिए स्टैंड लोगे, आज तक आपने स्टैंड नहीं लिया था, स्ट्रेंथ नहीं दिखाई थी, तो आने वाले समय में यानी मार्च के महीने में आप फुल स्ट्रेंथ में रहेंगे, वहां से निकलेंगे, एंजाइटी से निकलेंगे, फिर धीरे धीरे करके स्टकनेस से निकलते हुए हैंग हो जाएंगे यानी न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल होने के बाद मैं देख रही हूं कि आप फुल स्ट्रेंथ में आएंगे। क्यों आएंगे फुल स्ट्रेंथ में? आपके माइंड में अपने वर्क प्लेस के लिए या फिर अपने रिलेशनशिप के लिए यदि आप देख रहे हो, तो कुछ लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप से भी ये रीडिंग मैच करेंगी कि आप किसी को प्रपोज करना चाहते थे, किसी को आपने चूज किया था जिसे आप प्यार करते थे। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स मेल हो सकते हैं यहाँ पे, यदि आप फीमेल हो तो भी आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सो आप अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाहते थे, कुछ सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते थे। हैंग की हुई एनर्जी से आप बाहर निकलना चाहोगे मार्च के महीने में। उसके लिए आप फुल स्ट्रेंथ में आओगे, पूरी प्लानिंग करके आप ट्रैवल करोगे, ट्रैवल करके उनके पास जाओगे जिनसे आपने पहले कुछ बकाया रखा था। हो सकता है आप लोग किसी थर्ड पार्टी में हो और आप वहां से अपने रिश्तों को कट ऑफ करके, अपने फादर से भी रिश्ते कट ऑफ होंगे आपके, ऐसे यहाँ दिख रहे हैं। केयर फ्री होकर के वहां से निकल जाओगे। पहले तो आपने अपने सारे रिश्ते को तोड़ा, ऐसा आपको फील होगा। उसके बाद आप केयर फ्री होकर के बढ़ोगे। किनकी तरफ बढ़ोगे? पास्ट में आपने जिन्हें धोखा दिया था, जिन्हें तकलीफ में छोड़ा था, उनकी तरफ आगे बढ़ोगे। एंड यहाँ धोखे के भी कार्ड हैं, तो ये हो सकता है कि आप माफी मांगोगे जाकर अपनी क्वीन से, या फिर जो फीमेल है वो अपने बॉय से जाकर सॉरी बोलेंगे यदि आप उन्हें किसी तरीके से डिसिट किए थे तो। सो आने वाला महीना आपके लिए ओवरऑल देखूं तो पहले डिप्रेशन में रहेंगे, क्योंकि पास्ट में आपने गलतियां की हैं। उस डिप्रेशन से स्ट्रेंथ में आकर निकलेंगे और ओवर थिंकिंग थोड़ी कम होंगी। थोड़े हेल्थ इश्यू आ सकते हैं मार्च के 2nd वीक में। उसके बाद आप धीरे धीरे हील होंगे, हील होकर फुल स्ट्रेंथ में आ जाएंगे। फिर निकल जाओगे आप किसी जर्नी पे, कहीं आप ट्रैवल करोगे। डेफिनेटली ट्रैवल की एनर्जी बहुत ज्यादा है, जबकि फर्स्ट वीक में ये नहीं है, स्टक रहोगे आप फर्स्ट वीक में। ट्रैवल करोगे, वहां जाओगे जहां रिश्ते में डार्कनेस थी, जहां आप स्टक थे, उस रिश्ते को कट ऑफ करोगे, छोड़ दोगे। आपका ये कहना होगा कि मैं इस रिश्ते में अब नहीं रहना चाहता हूं और उसे
छोड़ना चाहता हूँ। आपके फादर या ग्रैंडफादर हो सकते हैं जिन्हें आप बोलोगे कि मुझे परमिशन दीजिए, मैं यहाँ से कट ऑफ करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आपने धोखा दिया था पास्ट में, आपने मेरी हेल्प नहीं की थी। तो वहाँ से आप केयर फ्री होकर निकल जाओगे और जाकर किसी को प्रपोज कर सकते हो आप लोग आने वाले मंथ में। आप ये कह सकते हो कि मैंने आपको धोखा दिया था, मेरी गलती थी, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। उसके बाद आपके रिश्ते की न्यू बिगिनिंग होगी। वो सिचुएशन पेनफुल हो सकता है, तुरंत आपको माफ़ी नहीं दी जाएंगी, लेकिन वहाँ से नया, देखो कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं, नई जर्नी स्टार्ट हो जाएंगी और आप फुल स्ट्रेंथ के साथ अपने नव जीवन का आनंद लेंगे। कब से? मार्च के लास्ट वीक से। तो